साडे सत्कारयोग सरदार सुरजीत सिंह जो पिछलेरे दिनी विदेश की धरती के उत्ते रबी हुक्म के अनुसार जितनी को सुवासा रूपी उनकी अकाल पुरख परमात्मा ने बख्शिश की सी उसनूं भोगते हुए अकाल चलाना करते सन। सो सेवक परिवार वालों उन्हों की अंतिम अरदास मुख रखद्या हुए पिछले दिनों तो ही श्री सहज पाठ की आरंभता की सी, जिसकी अज निर्विघ्नता सहज समाप्ति हुई है। उपरंत सजे हुए दीवाना दे विच आपां सत्कारयोग भाई साहब होरां पासों इलाही बाणी का बड़ा ही रस भरना कीर्तन सरवण कर रहे हैं। आओ जिथे आपां अमृतमयी बाणी के कीर्तन के नाल साध संगत जीओ सांझ बनाई है, उत्थे सतगुरां दी मुबारक बाणी की विचार के नाल जुड़न का यतन करिए, क्योंकि कोई शक नहीं किसी भी परिवार के नाल इहो जिहा घटनाक्रम वापर जाना ये अपने आप दे विच इउं है भी जिवें किसी के सिर दे उत्ते पहाड़ डिग्या। उस मां पुछ के आपां वेखीए जिन्हों इउं प्रतीत हुंदा है भी शायद किसी ने रुक भर के उहदे अंदरों आंदरां दा कढ लिया, पर तवज्जो देना आपां जिस सतगुरु जी की गोद दे विच बैठे हाँ, जिस बाणी का आपां ओट ते आसरा लै रहे हाँ, या पिछले ही दिनों तो सेवक परिवार ने सहज पाठ के रूप दे विच बाणी का आसरा तकिया, उस महान सतगुरु जी ने इस विषय के बाबत सानू बहुत बारीकी दे विच समझाउण दा यतन कीता है। आओ आपां सत्कारयोग भाई साहब होरां पासों एक मुबारक वचन शब्द सरवण कर रहे सां। चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी हुए, यह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई। और इन्हां पंक्तियों को आधार बना करके आप साध संगत जीओ नियत समय के अंदर रहिंदे हुए विचारों के नाल सांझ पाउण दा यतन करना है। विचारों की आरंभता तो पहला एक बारी बड़े अदब प्यार सहित फतेह दे नाल सांझ पाई जी परवानों की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नौवें गुरुदेव धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जिन्हां दे पावन श्लोकां दे विचों आपां ये श्लोक पढ़ते हैं। चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी हुए, यह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई। आओ गुरु कृपा करे एक बारी आपां बड़े प्यार दे नाल इन्हां श्लोकां दा गायन करिए, उपरंत आपां इसकी विचार को समझने का यत्न करांगे। सतगुरां ने बख्शिश की है। चिंता ताकी कीजिए, चिंता ताकी कीजिए, चिंता ताकी कीजिए, चिंता ताकी कीजिए, जो
संसार को, एह मार्ग संसार को, नानक थिर नहीं कोय, नानक थिर नहीं कोय। जो उपजो सो बिनस है, जो उपजो सो बिनस है। परो आज कै काल, परो आज कै काल, नानक हर गुण गाए ले, नानक हर गुण गाए ले। छाड़ सगल जंजाल, छाड़ सगल जंजाल, चिंता ताकी कीजिए, चिंता ताकी कीजिए। जो अनहोनी होए, जो अनहोनी होए। साध संगत जीओ, मैं आरंभ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। पर तवज्जो देना, ਆਪਾਂ जिस गुरु की गोद दे विच बैठे हाँ या जिस इतिहास दियां पन्नियां दे नाल आपां संबंध रखते हैं, उन्हां इतिहास दियां पन्नियां ने सानू रब्बी हुक्म दे अंदर, रब्बी भाणे दे अंदर रहण दी जाच सिखाई है। मैं एक छोटा जिहा इतिहासक पन्ना तुहाडे नाल साझा करदे हां। छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज मीरी ते पीरी दे मालक, इस समय तक सिक्खी जिहड़ी है वो दूर दूर तक फैल चुकी है। सिक्खी ने बलख बुखारे तक, काबल कंधार तक अपनियां मल्लां जिहड़ियां ने वो मारियां। काबल की सिक्खी दे विचों एक नाम हुंदा है भाई साधा जी। हो सकदा है आप जी ने पहला इतिहास के पन्नियां दे विचों इस घटना का किते कोई जिक्र सुनिया होवे। काबल की सिक्खी दे विचों एक जिक्र होंदा है भाई साधा जी, जेड़े गुरु की सिक्खी दे विच बिल्कुल भिजे हुए, जिन्हां ने गुरु की सिक्खी नूं बड़े नेड़ियों माणिया है ते मुबारक बाणी दे कल्ले कल्ले बोल जेड़े ने उन्हां दे जीवन दे अंदर वसे ने। जदों आपां रोज पढ़दे हां ना, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। हुण ये पंक्तियां जिहड़ियां ने भाई साधे दे जीवन दे अंदर वसियां होईयां ने।
गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने भाई साधा जी के नाम एक हुक्मनामा भेजिया। साधा जी, गुरु घर की सेवा जिहड़ी है वो तुसीं बड़ी तनदेही दे नाल करदे हो। तुहानूं गुरु घर दीयां कुछ सेवावां बख्शिश करनियां ने। उस हुक्मनामे दे विच ये लिख के भेजिया, इराक की धरती तो घोड़ियां की खरीद करनी है ते गुरु घर दे वल्लों तुहानूं ये आदेश है, ये हुक्म है कि तुसीं इराक की धरती ते जाओ ते उतों घोड़े खरीद के गुरु घर पहुंचाउण दा ये उपराला करना। जिवें भाई साधा गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज का ये पैगाम मिलिया ते भाई साधा जी मन तन धन सब सौंप गुरु के हुक्मां के तहत उन्होंने इराक वाल चाले पा दी। तवज्जो दे के इतिहास के बंदियां नूं समझिया जी, क्योंकि जेड़े माहौल दे विच आपां साध संगत जी बैठे हैं ना, या जिस घटनाक्रम आपां समर्पित होकर बैठे हैं, सुभाविक गल है भी परिवार के हिरदे के अंदर दुख है, पर सच जानना ये दुख जिहड़ा है ना, ये साडे जीवन के विचों तां ही घट सकता। मैं ये बेनती करा, खत्म नहीं हो सकता। ये दुख कदे भी खत्म हो नहीं सकता। पर हाँ, असी गुरबाणी के ओट आसरे के राही, इतिहास दियां पन्नियां के राही इस दुख को अपने जीवन के विचों घटा सकते हैं। क्योंकि मुबारक बाणी का एक बड़ा प्यारा वचन है, ज्यों मंदिर को थामे थमे त्यों गुरु का शब्द मने अस्थुन। हुण भाई साधा जी को जदों गुरु का यह हुक्म पहुंचिया, भाई साधा जी ने इराक के वल तैयारी की है। तवज्जो देना, अजे कुछ को दूरी का पड़ाव किया, पिछों सुनेहा पहुंचता है। भाई साधा जी को पिछों सुनेहा पहुंचता है। साधा जी, ये तुहानूं भी पता सी जदों तुसीं घरों चलण लगे हो भी एक जवान पुत्र तुहाडा घर मंजे दे उत्ते बीमार पिया है, पर तुसीं गुरु दे हुक्मां दे उत्ते फुੱਲ चढ़ाउंदियां होइयां गुरु के बचना को पूरा करन दे लई तुसीं इराक वाल चाले पा दिते। तुसीं थोड़े पड़ाव ते पहुंचे हो, तुहाडे पुत्र की हालात जिहड़ी है वो बहुत गंभीर है, बहुत ज़्यादा गंभीर है। हुण जदों ये सुनेहा भाई साधे दे कोल पहुंचिया ते सच जानना, उत्थे भाई साधा जी जिहड़े ने कोई जवाब दिंदे ने। सुनेहा लैके जाण वाले को ये गल कहते ने, भलिओ होना तो वही है जो उस अकाल पुरख परमात्मा के हुक्म दे विच है, क्योंकि उहदे हुक्म नूं ना तो मैं टाल सकदा ते ना तुसीं टाल सकदे हो। जो मेरे गुरु नूं भाउंदा है, आपां एक वचन पढ़दे हां सतगुरु जी की बाणी दे विचों, आपे हर एक रंग है, आपे बहु रंगी जो तिस भावे नानका साई गल चंगी। भाई साधा जी कह लगे होना तो वही है जो मेरे गुरु को चंगा लगता है, होना तो वही है जो उस अकाल पुरख परमात्मा को चंगा लगता है। मैं तुहानू बेनती करनी चाहना, खुदा ना खासता जे गुरु की सेवा के उत्ते तुरे हुए दा मेरा पिछे पुत्र गुरु दियां हुक्मां दे अंदर, रब्बी हुक्मां दे अंदर भाना रद्द हो जावे, अकाल चलाना कर जावे, ते भलिओ मैं तुहानू इन्नी को बेनती करनी चाहना, घर दे अंदर लकड़ा बहुत ने, बालन बहुत पिया है, कृपा करके सिक्खी दियां रवायतां दे मुताबिक उहदा संस्कार कर दिया जे मैं गुरु दे हुक्म तो पिछे नहीं हो सकदा। मैं इन्नी को बेनती तां कीती है भी साडे दुखी हिरदियां को
कुछ धीरज पहुंच सके, क्योंकि सतगुरु जी ने ना बाणी के अंदर इस विषय के बाबत एक बड़ी वधिया सानू तैयारी कराई है। जदों आपां रब्बी कुदरत नूं वेखदे हां, कायनात नूं वेखदे हां ते सच जानना कुदरत के अंदर हर एक चीज के दो पहलू ने। तवज्जो दे के बेनती नूं समझियो, एकाग्रता थोड़ी जी बना के। कुदरत के अंदर हर चीज के दो पहलू ने। जिथे दिन है उथे रात भी है, जिथे खुशी है उथे गमी भी है, जिथे दुख है उथे सुख भी है, जिथे गोरा है उथे काला भी है। हर एक चीज के दो पहलू ने। सतगुरु कह लगे बंदिया उन्हें इस जीवन के भी दो पहलू ने, इस जिंदगी के दो मुकाम ने ते उन्हां दो मुकामां दा जिहड़ा विचला सफर है उसे नूं जिंदगी कहा जाता है। तवज्जो दे के बेनती समझियो। पहला मुकाम है जन्म दा, जम्मण दा, ते दूसरा मुकाम है मौत दा। इन्हां दोवां मुकामां दे विचला जिहड़ा सफर है उसे नूं जिंदगी कहा गया। सतगुरु जी कह लगे भी उवें इस कायनात के अंदर इस जीवन के दो पहलू ने, मौत ते जन्म। पर मनुख की एक फितरत है, मनुख का एक सुभाव है, इस जीवन के एक पहलू अपने जीवन के अंदर कबूल करता है, दूसरा पहलू ये कबूल नहीं करता। ये सच्चाई है। इसनूं जन्म का प्रवान है, इसे करके मेरे साथ प्रवान करता है। जदों इसके घर किसी का जन्म होता है, ये बड़ा खुशी दे विच है, बड़ा विकास दे विच है, बड़े सोहले गाउंदा है, बड़े बाजे बजाउंदा है। पर सतगुरु जी कह लगे ये इंसान दूसरा पहलू अपने जीवन के विच भुल जाता है। मेरे मालिक ने सानू दूसरा पहलू याद कराया। सतगुरु जी कह लगे जन्मे को बाजे बधाए, सोहलड़े अज्ञानी गाए। पर एक गल याद रखी, जो जन्मै सो जानो हुआ। सतगुरु जी कह लगे ये भी गल अपने ध्यान दे विच रख भी जेड़ा जन्मिया है उहदा दूसरा पहलू है, उन्हें एक दिन इस संसार को चले भी जाना है। इसे करके ना एक बड़ी प्यारी उदाहरण मेरे मालिक जी ने बख्शिश की बाणी दे विच। पुरातन समयां दे विच ना टिंडा वाले खूह होंदे सन। मेरे सत्कारयोग बजुर्ग बैठे ने, उन्होंने पता होगा, उन्होंने वेखे होंगे टिंडा वाले खूह। हुण वो जिहड़े टिंडा वाले खूह होंदे सन ना, उस खूह के उत्ते एक गोल चक्रा लग्या होंदा सी, जिहड़ा खूह के पानी के विचों दी होके आउंदा सी, उहनूं कहंदे सन मला। उस चक्रे नूं कहा जांदा सी मला। उस चक्रे के उत्ते छोटे छोटे बर्तन लगे होंदे सन, कोले टाइप के ना उस भांडे लगे होंदे सन। हुण वो भांडे की करते सन, जदों वो खूह गेड़िया जाता सी, वो चक्रा जिहड़ा है उतों खूह दे विच जांदा सी ते वो बर्तन जिहड़े ने पानी दे भर के बाहर आउंदे सन। जदों विच जाने पानी दे भर जाने, बाहर आने एक नाल बनी हुंदी सी, उस नाल दे विच वो बर्तन डिगणे, उथों पानी जिहड़ा सी वो खेतां दे विच लैके जाया जांदा सी। उथों अगे पानी की तरह तरह की वरतों हुंदी सी। सतगुरु जी ने यह उदाहरण दे के ना बड़ी प्यारी गल समझाई। सतगुरु जी कह लगे बंदिया कदे वेख उस मलाह नूं वेख, उस खूह की टिंड नूं वेख, उन्हां बर्तनां नूं वेख। उन्हां बर्तनां दे विचों कुछ एक बर्तन ऐसे ने जिहड़े खूह दे विच जाके भर जांदे ने, ते कुछ एक बर्तन ऐसे ने जिहड़े खाली हो जाते हैं। मेरे मालिक ने वचन वरत्या, जैसे हर हट की माला टिंड लगत है, एक सखनी होर फेर भरियत है, तैसो ही एक खेल खसम का जो उसकी वडियाई। सतगुरु जी कह लगे उवें इस शरीरां रूपी टिंडां ने, आपां बचन पढ़दे हां
भगत नामदेव साहब जी ने बड़ी प्यारी गल की, पहल पूरीए कुंडरक वना कांचे हंसा सगले जना, कृष्णा ते जानू हर हर नाचंती नाचना, पहल पुर सागरा अथों पुर साध मरा, असगा अस उसगा हर का बागरा, नाचे पिंडी में सागरा, नाचंती गोपी जना, नैया ते बैरे कन्ना, तू कुनरे मैं जी नामा हूँ जी आला ते निवारना जम कारना। सतगुरु जी कह लगे उन्होंने टिंडा के वल ध्यान दे, उन्होंने भांडिया के वल ध्यान मार। उन्होंने भांडिया के विचों कई भांडे ऐसे ने जदों खूह गिरदा है जेड़े भर रहे ने, ते कई भांडे ऐसे ने जेड़े खाली हुए ने। उवें परमात्मा का हुक्म रूपी खूह गिर रहा है, लगातार गिर रहा है, लगातार गिर रहा है। कई शरीर रूपी बर्तन ऐसे ने जिन्हां दे अंदर मालक सवासां रूपी पानी भर दिंदा है, ते कई सवासां कई शरीर रूपी बर्तन ऐसे ने जिन्हां दे विचों मेरा मालक ये सवासां रूपी पानी कढ़ लैंदा है ते ये बर्तन जिहड़ा ये खाली हो जाता है। इसे नूं संत जी ने कहा सी ना, कहाँ विसासा इस भांडे का इतना क लागे ठनका। सतगुरु जी कह लगे इस शरीर रूपी बर्तन का की विसा की भरोसा, कदों उस मालक ने हुक्म की ठोकर मारनी है ते ये शरीर रूपी बर्तन ने ढह ढेरी हो जाना। मैं रात भी बेनती कर रहा सा, धन गुरु अर्जन साहब जी महाराज जिन्हां की बड़ी शाहकार रचना ते पंथ दे अंदर प्रसिद्ध ते मकबूल बाणी सुखमनी साहिब, जो आप बड़े प्यार ते बड़ी भावना दे नाल पढ़ते हैं। इस मुबारक बाणी के अंदर गुरु अर्जन साहब जी महाराज ने एक गल बड़ी प्यारी कही। चौथी अष्टपदी पढ़िए। चौथी अष्टपदी का साथ संगत जी जदों आप सतवां पदा पढ़ते हाँ तो सतगुरु जी कह लगे संग सहाई सो आवे ना चीत, जो गहराई तां स्यो प्रीत। आ गल गुरु साहब जी ने बड़ी बात मार कही। सतगुरु जी कह लगे बलुआ के ग्रह भीतर बसै। बलुआ के अर्थ ने बालू रेत। सतगुरु जी कह लगे भी ये जिहड़ा शरीर है ना, मैं संखेप जी दे विच गल करके अगां वधण दा यतन करां। गुरु साहब जी कह लगे ये जिहड़ा शरीर है ये एक रेत का घर है, रेत का घर। ते सच जानना रेत का जिहड़ा घर है ना ओदी कोई बहुती बुनियाद नहीं है। रेत का बनाया घर, तुसीं को भी आपां घर बनाउंदे आ, बिल्डिंग बनाउंदे आ, ओदे विच आपां रेत सीमेंट सरिया बजरी इत्यादि उन्हां चीज़ां की वरतों करदे हैं। ते जे कल्ला रेत का घर होवे, ये रेत का घर जिहड़ा है ये साध संगत जी कितना कुछ टिक सकता है, हौली हौली वो गिरता रहेगा। ये शरीर रूपी सतगुरु जी कह लगे रेत का घर है, बलुआ के ग्रह भीतर बसै। ये हौली हौली एक गिर रहा है। सवास हौली हौली जेड़े ने वो मौत वाले पासे वध रहे हैं। जिंदगी का सफर ये अपने मुकाम वाले पासे वध रहा है। इसे नूं कहा सी सतगुरु जी ने। आपां हुणे बचन श्रवण कर रहे सां भाई साहब होरां पासों, जै घर कीरत आखिए करते का होए विचारो, तित घर गावो सोहेला, सिवरो सिरजनहारो तुम गावो, मेरे निर्भव का सोहेला हो वारी, जेत सोहेलै सदा सुख होए रहाओ, नित नित जियड़े समानिया, देखेगा देवनहार तेरे दाने, कीमत ना पवे तिस दाते कवन शुमार। ते सतगुरु जी ने आ बोल बड़े प्यारे कहे। संबत साहा लिखिया मिल कर पावो तेल, देहो सजन असी सड़ियां, ज्यों होवे साहिब स्यों मेल,
लगे पहुंचा दे अर्थ ने साहे चिट्ठी। जदों घर दे विच तवज्जो दे के बेनती सुनी, घर दे विच बच्चे या बच्ची का आनंद कारज रखा जाता है ते बच्ची परिवार दे वल्लों एक साहे चिट्ठी जिहड़ी है वो बच्चे परिवार दे घर भेजी जाती है। उहदे विच जंज किन्नी आउणी है, किहड़ी तरीक नूं आउणी है, किहड़े वार आउणी है, किन्ने जी आउणे ने, किहड़े समय आउणी है इत्यादि। सतगुरु जी कहन लगे उवें जिवें एक साहे चिट्ठी भेजी जाती है, उस मालक ने भी घर घर एक साहे चिट्ठी भेजी है, एक पहुंचा भेजा है। वो पहुंचा है, वैसे आप अपनी पंजाबी भाषा के उन्होंने पहुंचा कह देते हैं। पंजाबी बोली दे विच खास तौर पर जिहड़ी माझे की बोली है। सतगुरु जी कह लगे उवें उस मालक ने हर एक घर के अंदर एक साही चिट्ठी भेजी है, एक मौत का पहुंचा एक सुनेहा भेजा है, जिस सुनेहे के तहत भगत फरीद साहब जी ये गल कहते थे, जित दिहाड़े धनवरी साहे दे लिखाए, मलक जे कन्नी सुईदा मुंह दिखाले आए, जिंद निमाणी कढ़िए हड्डा कुकड़काए, जिंद वोटी मरण वार लै जासी परनाए। फरीद साहब जी कह लगे ये जिहड़ी जिंद है ये एक वोटी की न्याई है, एक दुल्हन की न्याई है। जिंद वोटी मरण वार ते मौत का फरिश्ता जिहड़ा है वो इस वोटी का इस दुल्हन का लाड़ा है। लै जासी परनाए वो मौत का फरिश्ता आवेगा, इस जिंद रूपी वोटी नूं इस दुल्हन नूं उन्हें ब्याह के अपने नाल लै जाना है। सो सतगुरु जी कहते ने घर घर एहो पहुंचा, सदड़े नित पवन, रोज इस मौत के सुनेहे हर एक घर दे विच पहुंच रहे हैं। इसे करके ना सतगुरु जी ने एक गल बड़ी प्यारी कही, कबीर डूबो मेरे बापरे बोह लोगन की काम, पड़ोसी के जो हुआ तू अपने भी जान। कबीर साहब जी कह लगे जेड़ा गवांढी दे वल होया है वो अपने घर भी समझी, एक दिन तेरे घर भी आना है, खिमा करना। अज ये सुनेहा सरदार बलबीर सिंह जी, सरदार निर्मल सिंह जी, माता सविंदर कौर जी के घर आया ते साडे विचों सरदार सुरजीत सिंह जी जिहड़े सन उन्हां दी जिंद रूपी दुल्हन नूं मौत दा फरिश्ते रूपी लाड़ा जिहड़ा सी वो ब्याह के अपने नाल लै गए। पर सतगुरु जी कह लगे पड़ोसी के जो हुआ तू अपने भी जान। याद रखी जो गवांढी दे वल होया है वो एक दिन तेरे वल भी वापरना है। अज इस घर दे विच मौत ने आके दस्तक दी है। सतगुरु जी कह लगे कल तेरे घर भी, कल साडे सारियां दे घर, कल मेरे घर भी इस मौत ने आके सुनेहा देना है। इसे करके गुरु साहब जी ने ये वचन कहे, जो दिन आवे सो दिन जाही। भगत रविदास साहब जी का वचन आप जी जेडे बाणी पढ़ने वाले गुरमुख जन बैठे उन्होंने पकड़ के विच आ गया होगा। जो दिन आवे सो दिन जाही, करना पूछ रहन थिर नहीं। ते रविदास साहब जी ने अगली गल बड़ी प्यारी की, कह लगे संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। संग दे अर्थ ने साथी, स्नेही। रविदास साहब जी कह लगे नाल दे तुरे जा रहे ने, साथी तुरे जा रहे ने, नाल दे तुरे जा रहे ने, ते एक दिन असी भी इस संसार तो तुर जाना है। एक दिन ये सुनेहा साडे जीवन के अंदर भी आना है। इसे करके गुरु साहब जी ने बख्शिश की। सतगुरु जी कह लगे सदड़े नित पवन, रोज सदे पैरे ने फिर कर की सदन हारा सिमरिए। गुरु साहब जी इत्थे बड़ा प्यारा एक पॉइंट देंदे ने। सतगुरु जी कह लगे बंदिया उस सदन हार परमात्मा चेते रख, उन्होंने चेते रख। क्योंकि याद रखना बाणी ने
बार बार सानू मौत को चेते रखने की प्रेरणा दी है। आप वचन पढ़ते हैं ना, खाना पीना हसना सोना विसर गया है, मरना। सतगुरु जी कह लगे जिदन तेरे जीवन के विचों मौत विसर गई उदन तेनू वो निरंकार विसर जाना है। जिदन तेरे जीवन के विचों मौत भुल गई उदन तेनू वो सच विसर जाना है। उदन तेनू इस जीवन का मकसद जिहड़ा है वो विसर जाना है। सो सतगुरु जी कहते ने सदन हारा सिमरिए, फिर एक कर्म कर उस सदनहार परमात्मा को चेते करने। तवज्जो देना, ये सदनहार परमात्मा को चेते असी जिउंदे जी करना है। एक छोटा जिहा सिद्धांतक पक्ष मर्यादा को सामने रख के आप जी दे नाल साझा करदा है। थोड़ा जिहा दिल में धीरज रख के इस बेनती को समझण का यत्न करियो, क्योंकि गुरु घर के ऊपर होने के नाते चौकीदार होने के नाते साडा ये फर्ज बनता है कि जो सिक्खी के वेड़े दे विच असी कर्म कांड लिया के वार दिते, एक कर्म कांड असी बाहर कर सकी। मैं केवल बेनती करनी है, किसी ने प्रवान करनी या नहीं करनी ये हर एक इंसान की अपनी मर्जी है। आप मृतक प्राणी के जान तो बाद बड़े ऐसे कर्म करते हैं जिहड़े कर्म गुरमत के अनुकूल नहीं है। तो बहुत मैं दो चार कर्मां का जिक्र करना है। जिवें जदों मृतक प्राणी चढ़ाई करता है, रहत मर्यादा के विच पढ़िए, उहदे विच जदों आपां मृतक संस्कार की गल करते हैं, मैं अक्सर इस गल के बाबत बेनती करया करदा भी जरूरी है साडियां घरां दे अंदर एक कापी जिहड़ी है वो रहत मर्यादा की जरूर होवे, जिहड़ी श्री अकाल तख्त साहिब को पंथ प्रवाणित है। हुण रहत मर्यादा के अंदर इन्हां गल्लां दा जिक्र किया गया है। वैसे तो सतगुरु जी की बाणी ने एक बड़ा स्पष्ट फैसला दे दिता, सब कुछ जीवत को व्यवहार। सतगुरु जी कह लगे आ जिन्ना भी वरतों व्यवहार है, जिन्ने भी साध संबंध ने, जिन्ना भी सब कुछ ये दुनियावी पदार्थ है, ये सब उदों तक है जदों तक जिंदा है। एक बड़ा प्रसिद्ध हकीम होया, हकीम लोकमान, जदों उहदा साध संगत जी अखीरला वेला आउण लगा ना, उहदे कोल जिहड़े हिकमत सिख रहे सन, उहदे चेले, उहदे शिष्य, उहदे स्टूडेंट, वो हकीम लोकमान को एक गल कहते ने, हकीम जी तुसी बड़े बड़े हकीम हो, बड़े प्रसिद्ध हकीम हो, तुहाडे कोल हर एक बीमारी की दवा है, तुहाडा अखीरला समा आ रहा है, सानू कोई ऐसियां दवावां दसो, कोई ऐसी मेडिसिन दसो, असी वो मेडिसिन जिहड़ी है वो तैयार करके तुहानू दे सकीए, ताकि तुहाडी जान बड़ी कीमती है ते तुहाडा रहना इस संसार से बड़ा कीमती है। तुसी सानू दसो भी असी वो दवाइयां तुहानू दे दईए। ते उत्थे हकीम लोकमान ने एक गल बड़ी प्यारी कही, वो कहंदा है कोई शक नहीं, मैं बड़ा प्रसिद्ध हकीम रहा, कोई शक नहीं, हर एक दवा का, हर एक मर्ज की दवा जिहड़ी सी वो मेरे कोल सी, पर ये जिन्नी भी दवा सी ना, ये जिंदगी दे लई सी, मौत दे लई अज तक कोई भी दवा नहीं बनी। जीवन दे लई सी, जदों तक जिंदगी सी ये दवा काम करती सी, हुण मौत ने आके दस्तक दी है, हुण किसी भी प्रकार की किसी भी दवा ने कोई काम नहीं करेगा। मैं बेनती करनी चाह रहा सी, हर एक कर्म जिहड़ा है वो जीवन के लिए है, पर खिमा करना असी कई बारी ऐसे कर्म करते हाँ मृतक प्राणी के नाल जिहड़े कि फोकट कर्म जापदे हैं, उन्हां कर्मां दे विचों किते असी मृतक प्राणी के संस्कार वेले उहदे मूँह दे विच घिओ पाउणे, हालांकि इन्हां दे पिछे एक लॉजिक हुंदा सी, उन्हां समयां दे विच एक रीजन सी, मैं बहुता विस्तार दे विच नहीं जाना। अज
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਘੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੰਨਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਭੇਟਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰੀਏ, ਜਮ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੁਲੇਖਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਰਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਲੀਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਮ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਸਤਰਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਜੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਕਬੀਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ ਭੈਣੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ PhD ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਝ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਨਾ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਜੀਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੈਣਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ, ਜੇਬ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਅਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ 에ਅਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਐਰੋਪਲੇਨ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਟ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੋਕੇ ਭਰਮ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਪੂ ਦੇ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਮਰਿਆ ਉਹ ਮੰਜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋ ਜੀ, ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋ, ਉਹਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਤੇ ਖੁੰਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਬਾਪੂ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਮੁੰਦਰੀ ਉਹ ਬੋਲੋ ਪਿਆਰੇ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੁੰਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਪਾਠ ਵਾਸਤੇ ਦਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਦਰੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਤਲਾਈ, ਕਿਤੇ ਰਜ਼ਾਈ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਦਣਹਾਰਾ ਸਿਮਰਿਐ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਸ ਸੱਦਣਹਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇ ਅਵਨ।
तेरे दिन जेड़े ते नेड़े आ रहे ने, इस करके ये अरदास कर। मैं एक बेनती करा, ये अरदास मरण तो बाद नहीं, साडे जिउंदे दी असीं आप ये अरदास करिए। देहो सजन असीं सड़ियां ज्यों होवे साहिब स्यों मेल। मृतक प्राणी दे चढ़ाई कर जाण तो बाद ते आई अरदास है भी सतगुरु पिछे सेवक परिवार नूं भाणा मनण दा बल बख्शिश करी, ते इस दुनी सुहावे बाग दे विच विचरदियां होइयां इस जीव दे कोलों बड़े इहो जे कर्म हो गए होणगे जेड़ी तेरी दरगाह दे विच परवान नहीं, उन्हां नूं नज़र अंदाज करदी। तू बख्शनहार है, तू बख्शंद है। सो सतगुरु जी ने बख्शिश की। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते थे, चिंता ता की कीजिए जो अनहोनी होए। सतगुरु जी कह लगे चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी, अनहोनी के अर्थ ने ना होने वाली। इस बाबत चिंता ते तां कर, दुखी तां हो जे किते ये अनहोनी गल हुई है। सतगुरु जी कह लगे जदों कोई तेरे जीवन दे विचों चढ़ाई करदा विछड़दा है, तू दुखी होना है, सुभाविक गल है होना। पर वेखो गुरु ने कितनी तैयारी कराई, गुरु ने कहो जी पूरे साडे सामने पा दिते। सतगुरु जी कह लगे चिंता ते तां कर जे ये ना होने वाली गल हुई है, नहीं ये तां तेरे जीवन दे विच होना ही सी। जे जीवन का पहलू तेनू मिलिया है, मौत का पहलू तेनू मिलना ही सी। ये तां मैं तेनू पहला शर्त रख के पहला गल समझा के तेनू ये गल कही सी, जम्मण मरना हुक्म है भाणे आवे जाए। सतगुरु जी कह लगे ये गल तेनू दस के मैं जीवन दिता सी। भी गुरु ने किन्ने प्यारे सानू ये बोल जिहड़े सन समझाए कि एक दिन मौत ने अपने आगोश दे विच तेनू लेना लेना है। सतगुरु जी कह लगे चिंता ता की कीजिए जो अनहोनी होए। एह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। सतगुरु जी कह लगे इस संसार के रस्ते दे उत्ते हे नानक कोई भी स्थिर नहीं। जिन्हों आप पढ़ते हैं कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, इस सतगुरु जी की बाणी ने क्या गुरु साहब जी कह लगे भावे कोई गरीब है भावे अमीर है, राजा प्रजा सम कर मारे। ऐसो काल बिडानी राणा राव ना को रहे, रंग ना तुंग फकीर बारी आरो अपनी कोई ना बंदे दी। सतगुरु जी कृपा करन। ये अरदास है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के चरणों के विच एक सेवक परिवार को अपने शब्दों का ओट आसरा दे करके मेरे मालिक जी इस दुख की घड़ी दे विच इस पानी को मिठा करके मनण की समर्था ते ताकत बख्शिश कर। सो आप हुणे सरदार सुरजीत सिंह जी होरां दे निमित्त अरदास दे विच शामिल होना है। विचार करते हैं बेअंत प्रकार दी भुलां चुकां दी खिमा बख्शिश करनी जी। गुरु और गुरु की संगत बख्शनी हो गए। आओ सारे बाणी के नाल जुड़न का यतन करिए, क्योंकि बड़ा फर्क पैदा है। मैं महसूस किया इस परिवार के नाल विचर के, जेड़ा परिवार बाणी के नाल जुड़िया है, जदों उन्हां दे जीवन के अंदर इहो जिहियां घटनावां वापरदियां ने, उन्हां दा जेड़ा विचरण का ढंग है वो आम दुनिया के नालों वखरा होंदा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोल गुरबाणी की गुरती होंदी है, गुरबाणी का ओट ते आसरा होंदा है। सतगुरु की मेहरामत करन, सेवक परिवार को चढ़ती कला बख्शिश करन, उस विछड़ी हुई रूह अपने चरणों के निवास बख्शिश करन। परवानों की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।